तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, I am teaching you biology chapter number 2 coordination and control। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर इन ह्यूमंस, एंडोक्राइन सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि काम जो है वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ये ग्रुप की सूरत में अपना काम करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेटेड इन कॉलेज और स्कूल। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जैसे रब्ता रखती है कोऑर्डिनेटर, सेम उसी तरह जो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो देखते हैं द टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स इन द बॉडीज़ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड्स ऑफ द होल बॉडी। वो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं और मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं, मुख्तलिफ काम जो होते हैं, वो पूरी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो मिल के करते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड इट। वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन से ये भी होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको भी रिस्पॉन्स करता है। अब अगर हम बात करें, ये जो ब्लू जो पैराग्राफ दिया हुआ है ब्लॉक में, इसकी बात करते हैं आपके राइट तरफ। व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन with our muscles, eyes, thoughts, etc. and then very intricate movements result। होता क्या है, देखिए कितनी अच्छी उन्होंने कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल दी है कि जो हम कभी कुछ लिखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे हाथ चलते हैं तो उस टाइम पे आप सोचें कितने काम इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे हाथ तो मूव कर रहे हैं, उसकी उंगलियां काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलके पेन पकड़ रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, पेज पकड़ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे मसल्स भी काम कर रहे हैं, आइज़ भी काम कर रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं उनके थ्रू, हम सोच के कुछ लिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो साथ दे रहे हैं, कोलैबोरेशन है, मिल के काम कर रहे हैं। एंड देन वेरी इंट्रिकेट मोमेंट्स रिज़ल्ट। और उसके बाद जो है आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मीन जो आप लिखना चाह रहे हैं आप वही लिख रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन जो हो रही है ऑर्गन्स के दरमियान, टिश्यूज़ के दरमियान, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्चुअली क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट करके काम कर रही है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ देखिए। वन फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। वो कहते हैं एक और जो बहुत जानी जाने वाली मिसाल है कोऑर्डिनेशन की, वो ये है कि हमारे सारे मसल जो हैं वो काम करते हैं जब हम चलते हैं, हरकत करते हैं। व्हेन अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल, जब एक प्लेयर, एक खेलने वाला खिलाड़ी जब एक ग्राउंड के अंदर होता है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता है,
कोई भी बॉल अगर समझो अगर हम बात करें क्रिकेटर की, ठीक है, पाकिस्तान में आप देखते हैं क्रिकेट कितनी ज़्यादा शौक से खेली जाती है, ठीक है। इवन द स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं वो भी पार्क्स वगैरह में फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। होता क्या है कि एक खिलाड़ी जो है जब बॉल को कैच करने के लिए भागता है, ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स, वो अपने बहुत सारे हंड्रेड्स मसल्स को इस्तेमाल करता है टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक, अपनी बैक को मूव करवाने के लिए, टांगों को मूव करवाने के लिए, बाजुओं को मूव करवाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मसल्स जो हैं वो इस काम में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ वो भाग गए और गेंद उठा के वापस आ गए। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली इन द पॉइंट ऑफ बायोलॉजी मुख्तलिफ मसल्स होते हैं जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं और फिर जो होते हैं एक्शन होते हैं, ठीक है। हिज नर्वस सिस्टम यूजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट दीज मसल्स। वो कहते हैं उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है उसकी सेंस से कि कहाँ पे बॉल जा रही है, फिर वो उसी तरफ भागता है फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना। आइज़, नोज़, या बचपन में आप करते आ रहे हैं, आइज़ है, नोज़ है, ठीक है। थिंकिंग के लिए ब्रेन, और इसके बाद आपके डिफरेंट जो है टच की सेंस हो गई, स्किन, सब आपके क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करते हुए ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं विद देयर मसल्स। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन की वजह से होता क्या है स्टूडेंट्स, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं, दो चीज़ें मसल्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स। अपने हाथ की मुट्ठी बंद करें अभी, यस, हाथ की मुट्ठी बंद की है तो मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुट्ठी खोलें, यस, अब ये जो मसल्स हैं ये क्या करें, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस। कोऑर्डिनेशन के दौरान क्या होता है, मसल्स बहुत सही तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम। बट दैट इज़ नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ यही नहीं, सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी डिफरेंट किस्मों की कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट रेट्स, मतलब कि आपके दिल की धड़कन किस हिसाब से चल रही है, एंड हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज्ड, हार्ट बीट रेट जो है बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर इज़ एडजस्टेड, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका मेंटेन रहता है। एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फास्ट फ्रॉम द बॉडी, एक्स्ट्रा हीट जो है वो क्या करती है, बॉडी से रिमूव हो जाती है। हाउ डज इट हैपन, ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ? लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। लाइफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं डिफरेंट, कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, बॉडी इस तरह काम करिए जैसे ये एक बॉडी या यूनिट की तरह, इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन, जहाँ पे उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो होते हैं, एंड सिस्टम कॉपरेट, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आप खुद देखें, घर में आपके जब सब लोग मिलकर कोई काम सोच लेते हैं कि ये हमने मिल के काम करना है तो वो इजीली हो जाता है। लेकिन अगर वही काम एक ही शख्स करता है तो उसको टाइम लग जाता है करने में। तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी इन आवर लाइफ टू। हमारी ज़िंदगी में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, मशवरा करना अगर दूसरे मानों में लिया जाए तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन हमारे जिस्म के हिस्से भी करते हैं, तो फिर वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं करते। मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा एक फैक्टर है। कोऑर्डिनेट करके काम करना, हमारी बॉडी का सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन हो रही है वहाँ पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म।
कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनिज्म में है उसकी दो किस्में हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। दो तरह की हैं, एक नर्वस सिस्टम ला रहा है उसको नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम ला रहा है उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। Animals have both the nervous chemical coordination system in their bodies while plants and other organisms have only chemical coordination। होता क्या है, वो कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दोनों कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल और नर्वस, ठीक है। बट जो प्लांट्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। ओके स्टूडेंट, फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं नर्वस सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं वो बेसिकली क्या हैं, नर्व्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही होती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फैली होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर, किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रेगुलेट होना पड़ता है। एंडोक्राइन सिस्टम इस जॉब को परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करता है टू कम्युनिकेट विद इट्स अफेक्टर से कम्युनिकेट करने के लिए। ये केमिकल्स बेसिकली कौन से होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो डिटेल है जब हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस 12.1.1 में। A coordinated action has 5 components। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट, स्टिमुलाई क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल। जब हम किसी स्नेल को हाथ लगाते हैं, टच करते हैं तो क्या होता है, वी माइट हैव सीन द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टुवर्ड द सन। हमने ये भी देखा है फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूविंग टुवर्ड द सन, कि जो सनफ्लावर है उसके जो फ्लावर होते हैं वो भी सन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर ऑल दिस, इस सारे के पीछे क्या रीज़न हो सकती है, टच, लाइट एक्सेट्रा, टच और लाइट के स्टिमुलस, ठीक है। Touch, lights, etc. are factors that can bring about certain responses in living organism। वो कहते हैं टच और लाइट, छूना और रोशनी ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पॉन्स ला सकते हैं। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इन फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। वी कैन डिफाइन अ स्टिमुलस एज एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। हम स्टिमुलस को ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई सी भी तब्दीली जो आती है, एक्सटर्नल में आए या इंटरनल एनवायरनमेंट में आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो इंसान को या ऑर्गेनिज्म को मजबूर कर दे कि इसके लिए कोई रिस्पॉन्स दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। वो कहते हैं स्टिमुलाई के मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हीट भी है, ये स्टिमुलस है, कोल्ड स्टिमुलस है, प्रेशर स्टिमुलस है, साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरें स्टिमुलस हैं, केमिकल्स का प्रेजेंट होना स्टिमुलस है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, वो इन्फेक्शन जो है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्टिमुलाई की। Now we'll talk about the receptors. Actually, we are discussing the coordinated action component, so it is the second component of coordinated action. रिसेप्टर के बारे में देखते हैं। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन। अब इन स्टिमुलाई को, जैसे हमने डिस्कस किया टच और लाइट को, ये डिटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल्स ऑफ बॉडी के सेल्स। फॉर एग्जांपल, जैसा कि साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, जैसा कि
आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो कानों से डिटेक्ट होती हैं। लाइट का कहाँ से पता चलता है? आइज़ से पता चलता है। लाइट इज़ डिटेक्टेड बाय आइज़। केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज़। केमिकल जो होते हैं वो नोज़ से डिटेक्ट होते हैं एंड सो ऑन। The organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors. ऐसे organs, tissues या cell जो स्पेशली इसलिए बने होते हैं कि उन्होंने डिटेक्ट करना होता है, किसी खास स्टिमुलस की पहचान करनी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कंपोनेंट दैट इज कोऑर्डिनेटर्स। These are the organs. ये वो organs हैं that receive information from receptor, जो receptor से information लेते हैं and send messages to particular organ for proper action. receptor से information लेते हैं और message करते हैं किसको? organ को, ताकि वो अपना action दिखाए। In nervous coordination में क्या होता है? brain and spinal cord are coordinator. brain और spinal cord, दिमाग और रीढ़ की हड्डी जो है वो कोऑर्डिनेटर्स हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद मैसेजेस सेंड करते हैं न्यूरॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, मैसेज करते हैं न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स की सूरत में। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये क्या करते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स की सूरत में एंड सेंड मैसेज करते हैं बाय सेक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन इन ब्लड के अंदर कोई भी हार्मोन जो है उसको सेक्रेट करके। Okay students, effectors. Now we are going to discuss the effectors. effectors क्या होते हैं? These are the parts of body. ये body के parts हैं which receive messages from coordinators, जो coordinator से message receive करते हैं and produce particular response, और फिर कोई response बनाते हैं। in nervous coordination में क्या होता है? न्यूरॉन जो होती हैं वो message carry करती हैं from कोऑर्डिनेटर से। अब वो कोऑर्डिनेटर कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, और लेके कहाँ जाती हैं? मसल्स और ग्लैंड्स तक, विच एक्ट एज इफेक्टर। अब मसल और ग्लैंड्स वहाँ पे इफेक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? पर्टिकुलर हार्मोन कैरी मैसेजेस। मुख्तलिफ हार्मोन, ख़ास हार्मोन जो होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं कोऑर्डिनेटर से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और जाते कहाँ पे हैं? पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज़ के पास जो इफेक्टर का काम करते हैं। हार्मोन, जैसे कि हार्मोन, नेफ्रॉन एक्ट एज इफेक्टर। हार्मोन्स और नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन क्या होता है स्टूडेंट? जो आप किडनी के फंक्शनल यूनिट की बात करें, किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है वो फैक्टर की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह बोन्स एंड लीवर, हड्डियाँ और लीवर जो है वो फैक्टर इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे इफेक्टर्स हों डिफरेंट हार्मोन्स के लिए। ठीक है। Now we are going to discuss the fifth component, that is response on receiving the message from coordinator. कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद दी इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। इफेक्टर क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है। दिस एक्शन इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। इस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पुलिंग ओवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। जैसा कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे करते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट आर रिस्पॉन्सेस। उसके अलावा जब आप देखें कि फूल जो है सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो लाइट को रिस्पॉन्स करता है, लाइट की तरफ खिलता है। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूसेस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेस। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो इमीडिएट जो है ना वो प्रोड्यूस करता है बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेस, लेकिन उनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो बिल्कुल छोटा, मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स होता है। वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है स्लो है बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेस, लेकिन उसके रिस्पॉन्सेस जो है वो लंबे होते हैं। Here you can see the diagram students, nervous and chemical coordination.
So nervous coordination is on your left hand and chemical coordination is on your right hand. नर्वस कोऑर्डिनेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है, लेफ्ट वाली बात कर रही हूँ। स्टिमुलस है, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे। अब न्यूरॉन भी आए, नर्व इम्पल्स भी आया, वहाँ से फिर ये बात जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बात जो है फैक्टर के पास पहुँची, जो मसल और ग्लैंड्स हैं जिन्होंने फिर आगे से रिस्पॉन्स शो किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम स्टार्ट से बात करें, एक स्टिमुलस है, रिसेप्टर जो हैं बॉडी पार्ट्स हैं, ब्लड और केमिकल है वहाँ। वो जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वहाँ से जो है हार्मोन और ब्लड फिर उससे होते हुए बात जो है फैक्टर तक आ जाती है, जैसे कि बोन्स और लिवर एक्सेट्रा। वो फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉर्डिंग स्किल्स, यूजिंग द नॉलेज गेन फ्रॉम द अबव टॉपिक, ड्रॉ अ table that can show the differences between the two types of coordination, nervous coordination and chemical coordination. एक्चुअली बच्चे ये बात बता रहे हैं कि आप लोगों ने अब एक ऐसा टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने इनको डिफरेंट करना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, इन दोनों को आपने सेपरेट आउट करके आपने एक टेबल बनाना है। ये आपकी असाइनमेंट है, यू हैव टू मेक इट। आपने ये अच्छी से असाइनमेंट बनानी है, उसमें दोनों डायग्राम बनानी है और दोनों का नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेपरेटली आपने लिखना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में अक्सर इसका डिफरेंस आ जाता है, तो इसको अच्छे से जो है वो आप लोग प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो है, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, बट हम लोग जो है ना इसको स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक मॉडल ऑफ द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की वर्किंग के बारे में हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, एंड इन अदर हायर एनिमल इज़ कम्पोज ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स। वो कहते हैं कि ये एनिमल में और इंसानों में जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एज आई टोल्ड यू बिफोर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल पे कौन मुश्तमिल होता है, नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास 2 चीज़ें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, नर्व्स पे, ठीक है, नर्व्स पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही हैं उस पे कंसिस्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अक्सर जो है वो डिफरेंस पेपर में आ जाता है, तो इसलिए आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि पेपर में आ जाए तो आप इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन कर सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो कहाँ से आती हैं, नर्वस सिस्टम से राइज होती हैं, फिर पूरे बॉडी में फैल जाती हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन, सारे कंपोनेंट्स जो है न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। अब हम क्या करेंगे ना, वी विल फर्स्ट एग्जामिन द स्ट्रक्चर, हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे एंड टाइप्स देखेंगे न्यूरॉन की, और उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से जो हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग नर्व सेल और न्यूरॉन की बात करेंगे।